बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल उर्दू का पोस्टमार्टम आप सबको खुशामदीद। उर्दू कवायद के हवाले से आज लेक्चर नंबर 5 है। इसमें मारफा की दूसरी किस्म इसमें इशारा की तारीफ़ और पीर इसमें इशारा की जो अक़साम है यानी कि इशारा करीब और बाइद, और पीर इसमें मारफा की तीसरी किस्म इसमें उसूल पर इंशाल्लाह बेस करेंगे। इसमें इशारा वो इसम जिससे किसी दूसरे इसम की तरफ इशारा किया जाए उसे इसमें इशारा कहते हैं। यानी कि एक इसम है और उस इसम के ज़रिए हम दूसरे इसम की तरफ इशारा करते हैं। जिस इसम की तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलाही कहते हैं। जैसे ये कुर्सी, वो लड़का, इस जगह या उस जगह वगैरह। इन मिसालों में ये, वो, उस अस्माए इशारा है। ये, वो और उस क्या है, इस अस्माए इशारा, जबकि कुर्सी, लड़का और जगह मुशारुन क्या है, इलाही है, मुशारुन इलाही है। यानी कि यहाँ पर दो इसम है, ये और कुर्सी। ये कुर्सी दो इसम है, तो ये जो है ये इसम इशारा है। इस इसम के ज़रिए हम दूसरे इसम यानी कि कुर्सी जो है उसकी तरफ इशारा करते हैं। या वो लड़का, वो इसम इशारा है और लड़का जो है मुशारुन इलाही है, तो वो के ज़रिए हम लड़के की तरफ इशारा, या इस तरह इस जगह। मुशारुन इलाही क्या है, दोनों अरबी अल्फाज है। मुशार का मतलब है इशारा किया गया, इलाही के मतलब है जिसकी तरफ या उस तरफ, यानी कि मुशारुन इलाही जिस की तरफ इशारा किया जाए। तो जिसकी तरफ इशारा, ये कुर्सी जो है ये मुशारुन इलाही है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इशारा की कितनी किस्में? दो किस्में हैं। इसमें इशारा करीब और बाइद। करीब का मतलब नज़दीक है, बाइद का मतलब दूर है। तो इसमें इशारा करीब क्या है, वो इसम जिससे किसी नज़दीक इसम की तरफ इशारा किया जाए, वही इसमें इशारा की तारीफ है, लेकिन सिर्फ नज़दीक का इजाफा करो। जैसे ये, इस, इन वगैरह। ये कुर्सी इस लड़के से पूछ ले, इन लड़कों से पूछ ले। ठीक है। और इस तरह इसमें इशारा बाइद, वो इसम जिससे किसी दूर इसम की तरफ इशारा किया जाए उसे इसमें इशारा बाइद। ये कि ये और वो आपस में मुतज़ाद है, ये नज़दीक के लिए है, वो दूर के लिए है। इस तरह इस और उस आपस में क्या है, मुतज़ाद है। इस नज़दीक के लिए और उस दूर के लिए। इन और उन ये भी आपस में क्या है, मुतज़ाद है। इन नज़दीक के लिए और उन दूर के लिए। करीब और बाइद आपस में क्या है, मुतज़ाद है। दूसरी बात यह है कि इस नज़दीक के लिए है, वाहिद है, इसकी जमा इन है। उस दूर के लिए वाहिद है, उसकी जमा ऊन है। तीसरी किस्म जो है वो है इसमें मौसूल, इसमें मारफा की तीसरी किस्म। वो इसम न तमाम का से मुराद ये है कि ऐसा इसम होता है कि अकेला उसका कोई मतलब जो है वाज़ेह नहीं होता, कि जब तक उसके साथ कोई और जुमला ना मिला जाए तब तक उसका मतलब समझ में ना आए, उसे क्या कहते हैं, इसमें मौसूल। ऐसा जुमला तीन हिस्सों पर, यानी कि इसमें मौसूल, न दूसरे पर सिला और तीसरा जवाब सिला, तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। मसलन जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस मिसाल में जैसा जो है इसमें मौसूल है। इसके बाद करोगे सिला है और भरोगे जवाब सिला है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब देखो जैसा जो है ये इसमें मौसूल है। जैसा मैंने कहा, जैसा बस सिर्फ जैसा। या जीन का लफ्ज़ है। अब बिलफर कोई आपसे कलाम करते हैं, मुखातिब है, को कहता है कि जीन, अब वो खामोश होता है तो आप सवाल करेंगे कि आप कुछ कहने वाले थे। तो देखो ये इसके बाद जो है उनका जुमला जो है पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसने कहा कि जैसा करोगे, अब जुमला कंप्लीट हुआ क्योंकि इसमें वसूल के साथ जो है इसका जो है उसे सिला मिल गया। जैसा करोगे या तक बस कंप्लीट हुआ। लेकिन फिर भी एक किस्म की तशनगी है कि ये कहने वाला जो है ये क्या कह रहा है, तो उसने आखिर में कहा कि वैसा भरोगे। तो जब वैसा भरोगे इसका क्या होगा, जवाब सिला हुआ। या जितनी चादर देखो, अब जितनी का क्या मतलब है, लेकिन इसके साथ आपने इजाफा किया कि जितनी चादर देखो या जितनी चादर है, तो ये इसका क्या हुआ, सिला हुआ। जितनी जो है इसमें मौसूल है, चादर देखो या चादर है वो क्या है, सिला है। उतने पाँव या पैर फैलाओ क्या है, जवाब सिला है। जवाब सिला के साथ भी जो है जुमला कंप्लीट हुआ, लेकिन जवाब सिला के साथ मुकम्मल कंप्लीट होता है।
کچھ جو ہے جو جس جو کو جون سا جون سی جون سے جتنا جتنی جتنے جس نے جس کو جنہوں نے جن کو جدر جہاں جیسا وغیرہ وغیرہ کیا ہے یہ اس میں موصول ہے۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر اس میں معرفہ کی آخری قسم یعنی کہ چوتھی قسم اس میں ضمیر کے حوالے سے ہوگی، اس میں ضمیر کی تعریف اور پھر ضمیر کی جو کچھ اقسام ہے جیسے شخصی ہے، اشارہ، موصولہ ہے، تنکیر، استفہام یا تاکید اور صرف 3 اقسام پر انشاءاللہ تفصیل سے بحث ہوگی۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں اس میں ضمیر کے لیے آپ لوگوں پھر لیکچر نمبر 6 جو ہے وہ ملاحظہ کریں۔ والسلام، تھینک یو۔